देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन में एक शंकाएं होती हैं कि भगवान जब गोकुल से मथुरा भगवान जब लौटकर गोकुल से मथुरा चले गए, वृंदावन से भगवान जब मथुरा चले गए तो उन्होंने कहा था कि हम कल ही लौटकर आएंगे, परसों लौट करके चले आएंगे, एक दिन वहाँ का उत्सव देखेंगे और दूसरे दिन हम लौटकर चले आएंगे। यही आश्वासन भगवान गोपियों को दिया था और संपूर्ण ब्रजवासियों को, संपूर्ण भक्तों को यही आश्वासन दे करके भगवान श्याम सुंदर ब्रजधाम से मथुरा को गए थे। लेकिन भगवान मथुरा में 14 वर्षों तक रहे, लेकिन परसों कभी नहीं आए। परसों करते करते वर्षों बीत गए, लेकिन भगवान नहीं आए। भगवान के जितने भी सखा थे, भगवान के जितने भक्त थे, गोपियाँ थी, मैया थी, बाबा नंद थे, सभी लोग इस आस में एक टक लगाए हुए देखते रहते थे, कब श्याम सुंदर, कब लाला आएंगे। परंतु गोपियां और ब्रजवासियों को परसों लौटने का जो उन्होंने वर्षों में वचन दिया था, वह कभी पूरा नहीं हुआ। इतने वर्षों में भगवान ने पूरा नहीं किया। उनका दिया हुआ वचन आखिर क्या इस तरह की स्थिति हो गई जो भगवान ने अपना वचन, अपनी वाणी ही को पूरा नहीं किया। एकाएक उनसे संबंध उन्होंने तोड़ लिया। परंतु प्रत्येक परिस्थितियां पूर्ण समीक्षा कहना कठिन होता है कि आखिर भगवान ने ऐसा क्यों किया। पर संतों ने ऐसा विचार किया, समाधान किया कि आखिर भगवान ने किस कारणवश गोपियों के पास पुनः ब्रजधाम में भगवान लौट करके नहीं आए। प्रथम पहला कारण तो यह हो सकता है कि कंस को मारते ही भगवान का भयंकर बलशाली जो शत्रु था वह जरासंध था, जो कंस का ससुर था। जरासंध के पास अपार सैन्य शक्ति थी, वह बड़ा ही बलिष्ठ था।
यदि भगवान ब्रजवासियों के साथ वृंदावन आ जाते तो जरासंध के दृष्टि में ब्रजवासी भी एक महान शत्रु बना लेते, क्योंकि जो व्यक्ति जिस पर जितना स्नेह होता है शत्रुओं के द्वारा, वह सोचता कि इनको जब हम मारेंगे, परेशान करेंगे तो उनको बड़ा कष्ट होगा। भगवान को कष्ट देने के लिए इस तरह का उसमें विचार हो सकता था। इसलिए भगवान ने 14 वर्षों तक, जब तक भगवान मथुरा में रहे, वे कभी भी लौट करके नहीं आए। तो लोगों ने ऐसा भी प्रश्न किया कि ठीक है भगवान नहीं आए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि बराबर रहने के लिए नहीं आ सकते थे तो एक दिन के लिए भी आ जाते। ठीक है, भगवान एक दिन के लिए भी कन्हैया अपने ब्रजवासियों के पास लौट कर नहीं आए, लेकिन एक दिन के लिए ब्रजवासियों को बुला तो सकते थे। उनको एक दिन का भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी कौन सी विधा थी? तो सब में यही देखने मिलता है कि कंस के वध के बाद जरासंध उस समय प्रबल ही शत्रु था, जिसका अपार सैन्य जो है, बहुत बलशाली अपार सैन्य व्यवस्था थी उसके पास। और भगवान, जो व्यक्ति परमात्मा अपने भक्तों के ऊपर किसी भी तरह का कष्ट न हो, उनके ऊपर किसी भी तरह की किसी का कुदृष्टि न पड़े, इसलिए भगवान नहीं आए, ऐसा संतों का मत है। क्योंकि जरासंध ने इतना कोप किया था कि मैं ब्रजवासियों, मथुरा वासियों को मैं मिटा करके ही दम लूंगा। उसके मन में भयानक क्रोध था। एक दिन की बात है, लोगों ने सोचा क्या एक दिन के लिए भी नहीं आ सकते थे? जैसे गुरुकुल में पढ़ने गए तो कुछ समय के लिए वे यहाँ आ सकते थे, लेकिन भगवान वृंदावन में जाकर उन ब्रजवासियों को प्रसन्न कर सकते थे, क्यों नहीं गए? उसका कारण, यदि प्रभु यहाँ आते तो ब्रजवासियों के प्रति अपना प्रेम दिखाते रहे, कितना प्रेम करते थे। यदि प्रेम उजागर हो गया तो कंस तो उस समय काल था, वह समझ जाता कि ब्रजवासियों को समाप्त करने का प्रयास कर सकता था, क्योंकि भगवान का अपने भक्तों के प्रति, अपने भगवान भले कष्ट सह ले, लेकिन भक्तों का कष्ट भगवान कभी नहीं सहते हैं। इसलिए ब्रजवासियों को, अपने भक्तों को के ऊपर किसी भी तरह का कोई कष्ट न आवे, इसलिए भगवान यह प्रेम कभी भगवान ने उजागर नहीं किया। ब्रजवासियों को मथुरा तो बुला सकते थे, मथुरा में निवास तो दे सकते थे, एक बस्ती तो उनको बसा सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा भी नहीं किया। प्रभु को लगा यदि ब्रजवासियों को मैंने मथुरा बुलाया तो मथुरा का रस और वृंदावन का जो रस है वह भिन्न भिन्न है। मथुरा वासियों ने हमेशा भगवान को ऐश्वर्य के रूप में देखा, बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखा, मथुरा की गद्दी पर उग्रसेन को विराजमान करते हुए देखा। तो मथुरा में भगवान को दर्शन करते हैं, वे ऐश्वर्य भाव से करते हैं। इसके विरुद्ध ब्रजवासी जो हैं भगवान को कोई भगवान नहीं मानते।
वे ऐश्वर्य को नहीं स्वीकार करते हैं। मैया को चाहे कितना भी विराट स्वरूप भगवान ने दिखाया, पर मैया ने पकड़ करके उनको उखल ही में बांध दिया। मैया के सामने वह ऐश्वर्य ढह गया, जबकि देव की मैया का एक ऐसा पुष्ट वात्सल्य स्नेह नहीं था। देव की मैया ने लाला को अपना पुत्र तो मान लेती हैं, पर जैसा वात्सल्य देना चाहिए वैसा वात्सल्य नहीं दे पाती। भगवान को जैसे जैसे भगवता को छुपाया, तो आज मैया लाला को अपना पुत्र मान लेती है, पर जैसे जैसे ब्रजवासियों को एक माधुर्य भाव है और मथुरा वासियों में ऐश्वर्य भाव है। जो ऐश्वर्य भाव परिपूर्ण है और मथुरा वासियों में एक मिश्रित भाव है। ब्रजवासियों का भाव बड़ा ही माधुर्य और सखा भाव है, और भगवान उद्धव जैसे ज्ञानी सखाओं को बीच में बैठ करके गोष्ठी करते हैं। वहाँ मधुमंगल आदि जो भगवान के प्रेमी सखा हैं, ऐसा भाव नहीं है। अपने सखाओं के साथ भगवान कबड्डी खेलते हैं और माधुर्य ऐश्वर्य रस को टपकाते हैं। उद्धव जैसे ज्ञानियों के व्यवहार में तनिक भी ऐसा उन्हें पसंद नहीं है। प्रभु को लगा हुआ वन का पुष्प वन में ही सुंदर लगता है। जैसे वन में खिला हुआ सुंदर पुष्प है, तो वह प्रकृति में ही आनंद देती है। उस वृंदावन के बीच में ही उसे मथुरा में लाकर उनकी भावनाओं का ऐसा टकराव भगवान ने नहीं करना चाहा। इसलिए भगवान ने ब्रजवासियों को ब्रज में ही रखना उचित समझा। ऐसे अनेक कारण हैं जिससे भगवान मथुरा में ब्रजवासियों को नहीं बुलाया, पर गोपियों ब्रजवासियों का प्रेम जो है अपार समुद्र के समान है। न कोई प्रारंभ है न कोई अंत है, वह तो अथाह सागर है। प्रेम के हृदय में वह छुपते छुपाते अब बहुत दिन हो गए, काफी दिन व्यतीत हो गया। तो भगवान ने किसी के प्रति अतिशय प्रेम हो जाए, जब तक उसकी चर्चा किसी से नहीं किया जाए, तो वह भीतर भीतर ही घुमड़ता रहता है। वह अथाह एक रोग का रूप धारण कर लेता। हृदय हल्का नहीं होता है। भगवान को लगा, मैं जिस प्रेम को गुप्त रूप में इतने दिनों तक अपने प्रेम को छुपाए घूमता रहता हूँ, कम से कम कोई ऐसा मेरा प्रेमी मथुरा में हो जिससे मैं अपना हृदय की बात को कह सकूं। इसलिए भगवान ने आज उपयुक्त साथी को सोच समझ करके उद्धव के साथ अपना प्रेम जो है चर्चा करना चाहा। उद्धव कौन है? उद्धव बृहस्पति जी के शिष्य हैं और मेरा चचेरा भाई भी है, भगवान ने सोचा। इसलिए उद्धव को ही भगवान ने चुना। उद्धव जी प्रबुद्ध विद्वान हैं, उद्धव जी हैं प्रकांड विद्वान हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, परम ज्ञानी हैं।
परंतु उद्धव में प्रेम का एक निमिष भी नहीं है, थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है। उद्धव तो प्रेम जानते भी नहीं है। वह तो त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सोहम 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 करते। यदि वाक्यों की समीक्षा करते करते वेदांत में इतने पारंगत हो चुके हैं कि वे प्रेम तत्व को समझते ही नहीं, तो प्रभु को लगा कि विद्वान तो बहुत हैं, प्रबुद्ध भी हैं, पर एक बार इसे ब्रज में भेज कर इसे सरस भक्त बना दूं तो मन की बात मैं इससे कह सकूं, क्योंकि मेरा जो कष्ट है, दुख है, एक भक्त ही समझ सकता है। इसलिए मेरा एक पक्का सच्चा सखा होना चाहिए, जिससे मैं अपने प्रेम की बात को, अपने गुप्त रहस्य को बता सकूं। इसलिए भगवान ने आज उद्धव से इसके विषय में चर्चा किया। गच्छोद्भवः व्रजं सौम्यं पेत्रोनि प्रतिमा गोपिना मदवियोगान्धी मत संदेशो विमोचय। भगवान कहते हैं, मेरे प्रिय उद्धव, मैं कभी भी अपने ब्रजवासियों के प्रेम में इतना पागल हो जाता हूँ, मैं कभी कभी अपने ब्रजवासियों के विषय में पागल हो जाता हूँ। मुझ में कुछ भी सुध बुध नहीं रहती है, कभी कभी तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हे सखा, तुम एक बार वृंदावन चले जाओ, मेरे ब्रजवासियों से मिलो। कुछ ऐसा तत्व ज्ञान उन्हें प्रदान करो, वे जो मुझे भूल कर प्रेम पूर्वक वृंदावन में रह सके। क्योंकि मैं जानता हूं वह मुझे भूले नहीं है। मेरे विरह में गोपियां कैसे रह रही हैं, वे सोच सोच कर मैं परेशान हो जाता हूँ। हे उद्धव, धारयन्ति कृच्छेण प्रायः प्राणान् कथयशनः प्रत्यागमन संदेशी वल्लभयो मे मदात्मिका। प्रिय उद्धव, मुझे तो शंका हो रही है, न जाने मेरे विरह में वे अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर पा रही हैं। यदि वे जीवित भी हैं तो एक ही आशा में, क्योंकि मैंने उनसे कहा था, मैंने वचन दिया था, मैं वचन दे करके आया हूं। वे प्राण को इसी तरह से रोक रही हैं और मैं जा नहीं पा रहा हूं। इसलिए हे मित्र, तुम जाओ, मुझे भी जो अपनी आत्मा, मुझे भी अपना जीवन धन सर्वस्व जो मान बैठी है, उन ब्रज बामाओं के पास जाकर मेरा संदेश सुनाओ और अपना उपदेश सुना करके रूपस्थ कर दो। क्योंकि उन्हें ज्ञान दो, ताकि मुझ में वे विरह की जो भावना रखी हैं, उनका विरह शांत हो जाए और वे ज्ञान मार्ग पर चले जाएं। मेरे वियोग के शोक से उनका उद्धार करो। हे उद्धव, हे सखा, मेरा यह कार्य तुम कर दो। मन ही मन में उद्धव जी ने विचार किया, मुझे तो भेज रहे हैं उन्हें समझाने के लिए, जिन्हें कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा, कभी उन्हें वे शिक्षा तो ग्रहण की नहीं। मैं उन्हें क्या ऐसे अशिक्षित गोपियों को मैं क्या समझाऊंगा।
वे मुझे भेज रहे हैं। ये निरक्षर अशिक्षित गोपी ग्वाल बाल जैसे गाय बछड़ा चराने जाते हैं, मेरे विशुद्ध वेदांत टेढ़ी मेढ़ी भाषा को वे कैसे समझेंगी। लक्षणा व्यंजना आदि के द्वारा त्वमसि महावाक्यों को जब मैं व्याख्यान करूंगा, वे वेदांत से परिष्कृत मेरी उच्च कोटि की भाषा को वहां पर कौन समझेगा। परंतु भगवद आज्ञा है, भगवान को इस सखा तो जरूर मानते हैं, लेकिन भीतर भीतर से वे भगवान कन्हैया को वे सखा नहीं, वे भगवान मानते हैं। इसलिए भगवद आज्ञा जान करके पालन करना चाहिए। भगवान ने तुरंत एक अपना पीताम्बर उड़ाया, मोर मुकुट पहनाया और सांवले सलोने उद्धव पीताम्बर मोर मुकुट में बिल्कुल कृष्ण कन्हैया की तरह लगने लगे। जिसका श्रृंगार भगवान ने किया होगा, सोचो वे कैसे लगते होंगे। उद्धव जी, भगवान ने अपना रूप अपने आभूषण प्रदान किए, उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी चल पड़े, उसी रथ पर सवार होकर के चलते चलते उनका रथ वृंदारण्य में प्रविष्ट हुआ। लाखों गायें दौड़ते भागते इतने भयंकर धूल उड़ाते जा रही थीं, आकाश धूल से आच्छादित हो रहा था। उद्धव जी का रथ उस धूल में ढके होने के कारण किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं पता चला कि उद्धव कब आ गए। गोदोहन शब्द में दसों दिशाओं में गुंजित हो रहा था। शाम का वक्त रथ को दरवाजे पर छोड़ करके उद्धव जी ने नंद भवन में प्रवेश किया। सावला सलोना स्वरूप मोर पंख पीताम्बरधारी नंद बाबा तो पागल हो गए। वे दौड़ उद्धव को भुजा पास उद्धव को भुजा पास में कस लिया। नंदः प्रीतः परिव्रज्य वासुदेव धियर्यत। नंद बाबा को लगा मेरा कन्हैया आ गया, इसलिए वात्सल्य स्नेह का समुद्र उमड़ गया। प्रेमाश्रुओं से उनका उद्धव को अभिषेक कर दिया। जब अलग हुए तो उन्हें ध्यान आया, अरे यह तो निश्चल खड़ा है, मेरा कन्हैया ऐसा तो कभी नहीं हो सकता था कि मुझे हृदय से लगाने पर मुझसे लिपट जाता था, लेकिन यह तो लगता है कि मेरा कन्हैया नहीं है। लेकिन थोड़ा ध्यान हट करके ध्यान से जब उन्होंने देखा तो उन्हें होश आया, वे तो कृष्ण के जैसा है, कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो नहीं है। तब उद्धव जी ने उनको प्रणाम किया, बोला बाबा मैं तुम्हारे लाड़े लाड़ से कृष्ण का मित्र उद्धव हूं, मैं कृष्ण नहीं हूं बाबा, मेरा प्रणाम आप स्वीकार करो। बस इतना ही पर्याप्त था। अरे अपना बेटा परदेश चला जाए तो उसका कोई अगर संदेश लेकर के आता है तो उस पर और ही वात्सल्य बढ़ जाता है। कदाचित वह न आ सका, उसका कोई मित्र ही आकर के समाचार यदि दे देता है तो वह बड़ा ही प्रेम लगता है, बड़ा हृदय स्पर्शी हो जाता है। आज उद्धव के बारे में जब सुना कि हमारे श्री कृष्ण के सखा हैं,
तो सुनने मात्र से नंद बाबा का स्नेह उमड़ गया। भोजितं परमात्रेण सविष्टं काशिपो सुखम। सुंदर सुंदर भोजन करवाया, एकांत कक्ष में ले आकर के विश्राम किया। जब विश्राम करके थकान उतर गई, नंद बाबा यशोदा मैया उद्धव के पास जाकर के बैठ गए और विविध प्रकार से उनकी कुशल कामना के लिए प्रश्न करने लगे। मेरा कन्हैया कैसा है? कश्चिदंगा महाभाग सखा न सुरनंदन। अपने लाड़ले लाल के विषय में वर्षों के बाद कोई सखा आया है। बहुत पूछना चाहते हैं, बहुत शीघ्र पूछना चाहते हैं, पर एक शिष्टाचार के लिए कोई अतिथि आवे तो देखते ही प्रश्नों की बौछार नहीं करनी चाहिए। बैठे बैठे तब अपनी बात करते हैं। मर्यादा में नंद बाबा कन्हैया के एक एक पल के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। सारे यदुवंशियों की आनंद धीरे धीरे सबके विषय में प्रश्न किया। कृष्ण के बारे में पहले सीधा नहीं प्रश्न किया। उन्होंने पहले अपने बाल सखा वासुदेव जी के विषय में कहा। सारे यदुवंशी आनंद से तो हैं, सबका कलंक कंस तो अब चला गया, लोग अब तो कुशल पूर्वक रह रहे हैं। पर भैया उद्धव, मैं तो यही कहूंगा, उसे किसी ने नहीं मारा, उसको उसके पापों ने मारा। वो अपने पापों से मारा गया है, क्योंकि साधु नाम धर्मशीला नाम यदुनाम द्वेष्टिया सदाह। 24वें घंटे साधु संत धर्मशील से जो द्वेष करता है, उसका वध उसका पाप ही उसका करता है। उसका पाप ने ही उसे मारा है। मेरा लाला छोटा सा भला क्या मारे? मेरा कृष्ण निमित्त बन गया। इधर उधर की सारी बातें करते करते कृष्ण की कुशलता पूछते हैं, क्योंकि उद्धव जी के सन्मुख नंद बाबा जानते हैं मैंने सीधे कृष्ण चर्चा प्रारंभ कर दिया तो कृष्ण के स्मरण मात्र से मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसी स्थिति आने से पहले उन्होंने सबकी समाचार पूछा और औपचारिकतावश अंत में श्री कृष्ण की चर्चा प्रारंभ किया। अपि स्मरति नः कृष्णो मातरं सुहृदः सखिन गोपान् व्रज चात्माथं गाओ वृंदावनं गिरि। प्रिय उद्धव, अब ये बताओ, हमारे कन्हैया मथुरा में आनंद से तो है? वैसे तो प्रश्न करना ही व्यर्थ है, क्योंकि मथुरा में महलों में गाय चराने के लिए थोड़े ही जाना पड़ता है। वह तो महलों में रहता होगा। अब वृंदावन की तरह इधर उधर भागना दौड़ना तो नहीं पड़ता होगा। वहां तो राजाधिराजों की तरह महलों में खूब आनंद लेता होगा, परंतु दिव्य भव्य भवन प्रसादों में अपना वृंदावन का याद कभी उसे नहीं आती। अपनी माता यशोदा का कभी उसने स्मरण किया? कभी उसने अपने गोवर्धन गिरिराज की सुधि आई? कभी जमुना का पुलिन उसको आकृष्ट किया? अब वह वृंदावन आएगा, हमें भी दर्शन कब हो? तहि दर्श्याम तद्वक्त्रं सुनुतं सुमिते क्षणा। उसको मंद मंद मुस्कान देखने के लिए मेरे नेत्र तरसते, आतुर हो रहे। एक बार तो हम सारे ब्रजवासियों को भयंकर दावाग्नि की ज्वालाओं से घिरे होने पर
वह ज्वालाओं की पीड़ा त्राहि त्राहि करते समय जब सब लोगों ने गोविंद गोविंद पुकारा तो मेरा कृष्ण कन्हैया तुरंत आकर के हम लोगों की रक्षा किया। परंतु आज तो इस विरह ज्वाला में ब्रजवासी ये परिकर जल रहे हैं, लेकिन हमको इस विरहाग्नि से ज्वाला से शीतल करने के लिए वह कब आएगा। नंद बाबा इतना कहके उनका गला अवरुद्ध हो गया। वाणी मौन हो गई। यशोदा तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वयोऽथ वामाक्षित् स्नेह तपयोधरा। लाला की चर्चा सुनने मात्र से ही मैया का वात्सल्य उमड़ पड़ा। आंखों से प्रेमास्त्रों, अस्त्रों से दूध की धारा बहने लगी। दोनों के इस दिव्य वात्सल्यमयी स्थिति को देख करके उत्सव जैसे ज्ञानी का ज्ञान भी बहने लगा। उद्धव जी समझ गए कि मैं उपदेश कहाँ से प्रारंभ करूं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है क्या करूं, मैं कैसे, क्योंकि मैं जानता हूं वे दंपति तो भगवान को प्रेम में डूबे हुए हैं। अब मैं कौन सा उपदेश दूं। यदि मैं कहूं कि नहीं नहीं वे कृष्ण तो भूल जाओ, वो यह बड़ी विपरीत उपदेश होगा। उनको लगता है सारी दुनिया परमात्मा में मन लगाने का उपदेश देती है, इनका मन तो गोविंद में रच बस गया। एक क्षण भी गोविंद को छोड़कर उनका मन कभी भी हटता ही नहीं। ऐसा गोविंद में दिन रात मैया और बाबा नंद ध्यान में मगन रहते हैं, विराग्नि में तपे रहते हैं। गोविंद का मन इतना इनके मन में रचा बसा है, इतना उचित भी नहीं है। अब तो कौन सा उपदेश दूं। उद्धव जी को प्रशंसा करने के अतिरिक्त को उपदेश समझ में नहीं आया तो प्रशंसाओं की झड़ी लगा दी। युवां सलघ्या तमो नूनम देहिनामिह मानदौ नारायणे खिल गुरो यत्कृतामतिरसिः। धन्य है आप दोनों, आपका मानव जीवन सार्थक हो गया। अखिल जगत के नियामक श्रीमन नारायण आपको इतनी अद्भुत गति दिया है। ऐसी रति गति गोविंद के ऊपर न्यौछारे आपने किया। बाबा पता है श्री कृष्ण कौन है। बाबा एक बार कृष्ण का ध्यान कर लो, कहीं अंतकाल में उनका नाम स्मरण कर लो, संसार सागर में दूसरा बार आने की आवश्यकता नहीं है। वे परम ब्रह्म श्री कृष्ण भगवान है। उनको आपको ऐसे लौटने का वचन दिया है तो अवश्य आएंगे। पर एक निवेदन मैं अवश्य करूंगा बाबा, आप गलत मत मानना। जिस कृष्ण को तुम केवल अपना बेटा समझ रहे हो, वे केवल तुम्हारा बेटा ही नहीं, वे तो घट घट वासी हैं। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न पश्चापि न देहो जन्मेव च। इस निर्गुण निराकार
निर्विशेष, निरुपाधिक, निरुपम। जैसे प्रत्येक लकड़ी में आग समाई रहती है, वैसे ही घट घट में असमाया हुआ लकड़ी के मंथन से जैसे अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार जहाँ तुम्हारा प्रीति भाव पुष्ट हो जाता है, श्री कृष्ण वहीं प्रकट हो जाते हैं। इसलिए वह तो सब में समाये हुए हैं। जो दिखाई पड़ रहा है, जो सुनाई दे रहा है, सब में अच्युत ही है। इस भावना का विविध रूप है। दृष्टम श्रुतम भूतभवद भविष्यद स्थाप्याणि कल्पकम च। ऐसा भी कोई सत्ता है जो उसके बिना हो। चारों तरफ तो सब वही है, कहीं भी वे ऐसा नहीं है। जैसे कुम्हार के मिट्टी के बर्तन बनाने बैठता है तो बहुत सारा बर्तन बनाता है, बड़ा बनाता है, सकोरा बनाता है, कुल्हड़ बनाता है, दीपक बनाता है, मटकी बनाता है, सुराही बनाता है। नाम रूप तो अलग अलग हो सकते हैं भैया, आकृति अलग अलग हो सकती है, पर तत्व सब में मिट्टी एक ही है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें मिट्टी नहीं हो, सब में मिट्टी है बाबा। उसी प्रकार नाम रूप पृथक पृथक हो सकते हैं, तत्वतः भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे तत्वमय हैं, सब में समाया हुआ है, उनके बिना कुछ भी नहीं है। तब नंद बाबा मुस्कराए, उन्होंने बोला, भैया तेरा उपदेश मेरी समझ में नहीं आता। तू कह रहा है कि कृष्ण साक्षात ब्रह्म है, परिपूर्ण परमात्मा है। मैं तो एक मोटी सी बात बताता हूँ। किसी का पागल पुत्र भी छोड़कर चला जाए, भाग जाए, एकदम निकम्मा हो, कुछ न करता हो, पागल ही हो, ऐसे पुत्र को घर छोड़कर जब चला जाता है तो उसे कितना बुरा लगता है, कितना खराब लगता है। पर माता पिता फिर भी वह लाडले लाल को, उसके प्रति प्रेम में कभी कोई कमी नहीं होती। पर जब हमारा कृष्ण जैसा बेटा, जिसे तूने भगवान कह रहा है, जब हमसे दूर चला जाता है तो उसका विस्मरण मैं कैसे करूं? तो सोच पा रहा है कि ऐसे कृष्ण जैसे पुत्र को हम भूल जाएं? तो कहता है वह भगवान है, पर हमें तो कहीं भी उसमें भगवान की भगवत तत्व कभी नजर ही नहीं आए। कृष्ण जैसे पुत्र को हम भूल पाएंगे? तो कहता है भगवान है। ध्यान गम्य परम शांत होते हैं, परंतु वह महानटखट, वह बड़ा महान नटखट था। ग्वालियों के मटके फोड़ा करता था। यही भगवान का लक्षण है। ऐसे पुत्र आंखों में तो उसका भगवता कहीं भी नहीं थी। यदि भगवान जैसा भी है, भगवान जैसे पुत्र को हम कैसे भूल जाएं? जैसे तुम कह रहे हो कि वह भगवान था, मैंने उसको अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया, यशोदा ने अपने गोद में लेकर के स्तन पिलाया, पालना पर झुलाया। बिल्कुल इसमें कोई रूप नहीं है। जिसके हाथों में तुम कहते हैं कि उनका कोई रूप नहीं, लेकिन मैंने उसको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। गोदी में उठ करके उसको भोजन कराया, अपने हाथों से खिलाया। वह मेरे अंग में कैसे मान लिया कि कोई आकार नहीं। तुम कहते हो कि उसका कोई आकार नहीं। मैंने उसको अपनी गोद में, अपने अंकों में सटाया। बिल्कुल ऐसी है जैसे प्यासे को तड़प रहा है। तुम ऐसे बात कर रहे हो लाला कि जैसा कोई प्यासा व्यक्ति हो, तड़प रहा हो,
उसे बूंद के लिए, एक एक बूंद के लिए वह तरस रहा हो, तो हम क्या करें? ऐसे अत्यंत पिपासु के पास कोई सज्जन जा करके पानी की जगह पानी का बखान करने लगे, बताने लगे कि पानी ऐसा होता है, इस तत्व मिल करके पानी बनता है। प्राण निकल जाएंगे। ऐसे अत्यंत पिपासु के पास सज्जन जो है जब जा करके इस तरह के पानी के गुण का, रूप का बखान करने लगे, तो क्या वह बखान करने से उसे कोई तृप्ति हो जाएगी? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से शरीर बना है, जो जल तुम्हारे भीतर है, तो क्या गलत कह रहा हूं? गलत तो बिल्कुल नहीं, वही जल मुझ में भी है, फिर तुम क्यों जल पीते हो? इसका कहने का यथार्थ यह है, पानी हमारे भीतर है, पानी ही नीचे है, पानी ही ऊपर है। पानी को ज्ञान हो जाने से प्यास नहीं बुझती है उद्धव। प्यासा तो एक ही बात कहेगा कि मुझे पानी का प्रवचन नहीं चाहिए, मुझे पानी पीने से तृप्ति मिलती है। पानी सुनने से, उसका प्रवचन, उसकी कथा श्रवण करने से मुझे कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। इसलिए नंद बाबा गोविंद के उस रूप सुधा के पिपासु दर्शन की कामना के लिए उत्कट लालायित रहते हैं। वे कैसे तृप्त हो जाएं। एक भक्त ने कहा है, आँखिया हरि दर्शन की प्यासी, आँख को भगवान के दर्शन चाहिए, उसकी कथा श्रवण करने से उसे तृप्ति नहीं मिलेगी। सारी रात उद्धव जी नंद बाबा के साथ चर्चा करते करते यूं ही बीत गई। नंद बाबा उद्धव जी एक एक शब्द समझाते और नंद बाबा उस बात को घुमा पुनः उसी तरह उसी रास्ते पर आ जाते। उद्धव जी रात्रि भर नहीं समझा सके। किसी को नींद नहीं आई। प्रातः काल हो गया। स्नान करने के लिए उद्धव जी यमुना नदी के ओर चल दिए। प्रातः काल गोपियां दृष्टि उद्धव के रथ पर पड़ गई। जब गोपियां प्रातः काल उठी तो नंद बाबा के दरवाजे पर एक बहुत सुंदर सा रथ है, जिस पर भगवान कन्हैया लाल गए थे, वही रथ जो है नंद बाबा के दरवाजे पर पड़ी हुई मिली। सारी गोपियां वही रथ देखा जिस पर माधव मथुरा गए थे। वे रथ यहाँ कैसे खड़ा है? लगता है कोई आया हुआ है। देखते देखते गोपियों के ने उस रथ को घेर लिया। रथ भी वही, घोड़े भी वही, लगता है अक्रूर फिर आ गया है। गोपियों के हृदय में यह बात आ गई कि पुनः अक्रूर आया हुआ है। एक गोपी ने कहा, क्या अब क्या करने आया है? एक ने व्यंग किया, हमारे कन्हैया को पहले तो ले गया, हमारे गोविंद को ने उसके मालिक कंस को तो मार दिया, अब उसका क्या? कंस मर गया तो क्या हमें लेने आया है? क्या हमारे हाथों से पिंडदान कराना चाहता है? अक्रूर आगत किं वा कंसस्यार्थ साधकः येन नीतो मधुपुरी कृष्ण कमल लोचनः। आपस में इस रथ के विषय को लेकर के चर्चा कर रही थी। तब तक उद्धव जी आ गए। उद्धव जी की सांवली सलोनी सूरत देखी, पीताम्बर मोर मुकुट देखा, कोहम अच्युतम वेशभूषण। यह कौन है जो अच्युत का वेश धारण करके आया है? अरे यह तो बिल्कुल हमारे गोविंद के समान वेशभूषा धारण कर रहा किए हुए है। दौड़कर गोपियां उद्धव जी को घेर लिया। वह पहचान गई, तुम हमारे
प्यारे सखा ने तुम्हें भेजा है। ये पीताम्बर, ये गंध बहुत परिचित है। हमारे प्यारे सखा का पीताम्बर, वह नेत्रों से नाचता रहता है। हम इससे पहचान लिया, शायद इसलिए उड़ाकर तुम्हें यहाँ भेजा है, ताकि तुम यहाँ आओ और हम पहचान सके। जानीमस्त्वां यदुपते पार्षद्यं समुपागतं, प्रातेह प्रेषितः पित्रो भवान् प्रियचिकीर्षया। हम जान गई तुम उस यदुपति के भेजे हुए पार्षद हो। अब जरा व्यंग देखिए, हमारे गोपियों ने कैसा व्यंग किया। हमारे प्यारे भेजे हो या ब्रजनाथ के भेजे हुए, उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे सखा ने भेजा है कि वह गिरधारी के भेजे हो। ऐसा तो नहीं लगता है यदुपति, क्योंकि अब तो यदुवंशी हो गया है। तुम्हें यदुवंशियों के मालिक ने हमारे पास तुम्हें भेजा है। अरे भाई, माता पिता को याद आ गई होगी इसलिए भेज दिया, क्योंकि बड़े बड़े संतों को भी अपने माता पिता का प्रेम भूलता नहीं है। माता पिता को कौन भुला सकता है। स्नेहानुबंधो वधुनाम मुनेरपि सदुत्तजः। बड़े बड़े मुनियों को भी माता पिता का स्नेह त्यागना बड़ा ही कठिन हो जाता है, इसलिए भेजा होगा। अन्यथा ब्रज में अब कृष्ण के लिए रमणीय कौन है, उसको सोचने के लिए अब कौन सा है। माता पिता बहुत जर्जर वृद्ध हो गए हैं, लगता है उन्हें याद आ गई होगी। यही बहुत है, क्योंकि उसने ब्रज को अब त्याग दिया। सखा अपने सखाओं को त्याग दिया, अपने सखियों को त्याग दिया। हे सखी, जैसे जंगल में आग लग जाए तो सारे जानवर छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी गोपियों ने कहा, ठीक कहा आपने बहन, ऐसा ही छोड़ा उसने। जैसे पुष्प जो पराग होता है, भंवरा जब पराग ग्रहण कर लेता है तो उसके उस पुष्प से उड़ करके दूसरे पुष्प पर चला जाता है। जैसे एक बोली, जैसे धनहीन पुरुष को गणिका त्याग कर चली जाती है। एक बोली, जैसे ब्राह्मण दक्षिणा लेकर के यजमान को आशीर्वाद दे करके चला जाता है। एक ने कहा कि जैसे अतिथि जब भोजन कर लेता है तो भोजन कराने वाले का घर छोड़ करके चला जाता है। इस तरह से दृष्टांतों की झड़ियां लगा दी ग्वालिनों ने। इतने में एक भंवरा गुनगुनाता हुआ किशोरी जी के चरण कमलों में बढ़ गया। किशोरी जी के लाल लाल पादतल कमल के समान चमक रहे थे। भंवरे को लगा चलो पुष्प का पराग ले लो, तो कमल दल की भांति किशोरी जी के चरणों में जाकर के बैठ गया। गोपियों को लगा कि हमारे प्यारे का भेजा हुआ भी यह कोई दूत ही है। भंवरों से बातें करने लगी। उनका यह भ्रमर गीत है। मधुप कितबंधो माप सध्री सपत्न्या, कुचविललित मालां कुमकुमाश्रुर्भिन्नः, वहतु मधुपतिस्तस्मानिनां प्रसादं, यदु सदसीडम्यं यस्य दूतस्तमीद्री। आगे यह भ्रमर गीत है। भंवरा जब किशोरी जी के चरणों में जब आकर के धीरे धीरे गुंजायमान करने लगता है, गोपियां भ्रमर से बात करने लगती हैं। बोले राधा रानी सरकार की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद
गोविंद नारायण 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 अच्युत नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 वामन नारायण नारायण नारायण